शुरुआत में हम एक पेड़ के ऊपर एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम सरगई होता है और वहीं पे नदी के किनारे उसकी मॉम कपड़े धो रही थी और उसका भाई वहाँ पे मछली पकड़ रहा था। तभी वहाँ पे सरगई नोटिस करता है कि वहाँ पे जर्मन प्लेन्स आ गए हैं जो कि उन लोगों पे हमला कर देते हैं। लेकिन इसके साथ ही सरगई की आंखें खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो बुरा सपना देख रहा था। तभी अचानक से सरगई का गेट कोई नॉक करता है और वहाँ पे सरगई नोटिस करता है कि उसकी मॉम और उसका भाई घर के अंदर नहीं है। और जब वो गेट खोलने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसकी पड़ोस वाली आंटी है। तब वहाँ पे सरगई आंटी से पूछता है कि मेरी मॉम और भाई कहाँ पे है, जिस पे वो उसे जवाब देते हुए कहती है कि जर्मन सैनिकों ने उसे मार दिया है। और वो सरगई से ये भी कहती है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। तब वो किसी तरीके से सरगई को खिड़की से बाहर भगा देती है, पर तभी अचानक से उसके दुश्मन उसके घर पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सरगई की आंटी को भी वो दुश्मन मार देते हैं। अब सरगई किसी तरीके से अपनी जान बचाते हुए जंगल के बीच में भाग जाता है। हालांकि उसकी उम्र बस 6 साल की थी, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हिम्मत थी। उसके बाद अगली सुबह वो एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उधर की साइड से सैनिक आ रहे हैं, जिस वजह से वो पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है। पर तभी अचानक से पेड़ के पास एक सांप आ जाता है, लेकिन सरगई किसी तरीके से हिम्मत बांध के वहाँ पे अपना मुंह बंद रखता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि अगर वो यहाँ पे चिल्लाया तो वो सैनिक इसे जान से मार देंगे। जिसके बाद वो सैनिक वहाँ पे खाना खा के वहाँ से चले जाते हैं और सरगई भी वहाँ से भागते हुए जंगल के बीच में चला जाता है। अब उसके कपड़े भी काफी ज्यादा फट चुके थे और उसे भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, जिस वजह से वो जंगल के बीच में जाके जंगली पत्ते खाने लगता है और अपने छोटे छोटे कदमों से वो अपने सफर को जारी रखता है। उसके बाद एक बार फिर से वहाँ पे हमला होने लगता है, क्योंकि जर्मन ने एक बार फिर से वहाँ पे हमला कर दिया था। लेकिन बावजूद इसके सरगई वहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लेता है और हिम्मत बांध के कहता है कि अगर मेरे सामने कोई आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए सरगई काफी ज्यादा थक जाता है और जब वहाँ पे बारिश होती है तो वो बारिश की बूंदों को पी लेता है, क्योंकि उसके पास पीने के लिए कुछ भी नहीं था। और बिना खाए पिए आगे बढ़ते रहने की वजह से वो एक पेड़ के पास जाके बेहोश हो जाता है। तभी उसके पास कुछ वहाँ पे सैनिक पहुँच जाते हैं, जो कि जर्मन नहीं बल्कि रशियन सैनिक थे, और वो उस छोटे से बच्चे को उठा के अपने कैंप में ले जाते हैं। और कैंप में जब सरगई को होश आता है तो वो सभी लोग उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं। तब वहाँ पे सरगई जवाब देते हुए कहता है कि मेरी आंटी ने मुझे बताया कि मेरे पूरे पेरेंट्स को खत्म कर दिया गया है। और ये बात सुनने के बाद उन सभी सोल्जर्स के अंदर उस बच्चे के लिए प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद वो सोल्जर्स उसे कुछ खाने के लिए भी देते हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे एक नर्स के पास भी भेजा जाता है, जिसका नाम काटिया होता है। और सरगई को देखने के बाद काटिया को उससे बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मासूम और बहुत ही ज्यादा प्यारा था। और वहाँ पे धीरे धीरे सरगई सभी लोगों से काफी ज्यादा क्लोज हो जाता है। तभी वहाँ पे कमांडर निकोलाई भी आते हैं, जो कि सरगई को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। तब सरगई वहाँ पे कमांडर को अपनी गन दिखाने के लिए कहता है और कमांडर भी उसे अपनी गन निकाल के दे देते हैं। उसके बाद कमांडर नर्स काटिया के पास जाते हैं और इन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चल पाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर एक दूसरे को अभी तक बोल नहीं पाए। तब यहाँ पे नर्स काटिया कमांडर से कहती है कि आप सरगई को यहीं पर छोड़ दीजिए, लेकिन कमांडर उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है और वो उससे कहता है कि रेस्ट्रिक्ट एरिया होने की वजह से हम उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। दरअसल उसका इलाज खत्म होने के बाद कमांडर उसे एक अनाथ आश्रम में डालने वाले थे, लेकिन कातिया उसे खुद से अलग होने देना नहीं चाहती थी। उसके बाद सरगई के पास और भी ज्यादा सैनिक आते हैं, क्योंकि वो सबका बहुत ही ज्यादा प्यारा बन चुका था। उसके बाद एक बार फिर से वहाँ पे जर्मन सैनिक हमला कर देते हैं, लेकिन रशियन सैनिक यहाँ पे चुप नहीं बैठते और ये लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अब यहाँ पे सरगई को और भी कुछ दिन बीत जाता है और वो दिन आ जाता है जब उसे अनाथ आश्रम के लिए यहाँ से ले जाना था। तब कातिया उसे अपने साथ कमांडर निकोल के पास लेके आती है, लेकिन वो वहाँ से पहले ही चली जाती है। और कहीं न कहीं कमांडर निकोलाई भी नहीं चाहते थे कि सरगई यहाँ से जाए, लेकिन वो उसे अपने पास रख के उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन सरगई भी वहाँ से नहीं जाना चाहता था, जिस वजह से वो निकोलाई के गले लग के रोने लगता है। तो निकोलाई को भी यहाँ पे रहा नहीं चाहता और वो सरगई से पूछती है कि क्या तुम मेरे बेटे बनोगे, जिस पे सरगई भी उसे हाँ कर देता है। जिसके बाद निकोलाई उसे लीगली अपना बेटा बना लेता है और इस बात को जानने के बाद वहाँ के सारे सैनिक काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि सरगई अब उन्हीं के साथ रहने वाला था। और वहाँ पे निकोलाई सरगई को एक ऑफिसर वाली वर्दी भी देता है। उसके बाद सरगई उन सभी सैनिक की सेवा करता है जो कि उस जंग में घायल हो गए थे। उन्हीं में से एक सैनिक सरगई से कहता है कि मेरे गाँव से एक खत आया है, क्या तुम मुझे वो पढ़ के सुना सकते हो। जिसपे सरगई उसे हाँ बोल के उस खत को पढ़ने लगता
है और कहता है कि गांव में सब कुछ ठीक ठाक है और तुम्हारी गाय ने बहुत ज्यादा दूध देना शुरू कर दिया है। जिसे सुनने के बाद वो सैनिक हंसते हुए बोलता है कि मेरे पास तो कोई गाय ही नहीं है। तब वहाँ पे दूसरा सैनिक कहता है कि जो सरगियो कह रहा है तुम लोग चुपचाप सुनो। दरअसल सरगियो को यहाँ पे पढ़ना नहीं आता था और उसकी यही खट्टी मीठी बातों की वजह से सारे सैनिक उसकी बातों से बहुत ज्यादा खुश रहते थे। उसके बाद सर्गेई सीधा निकोलाई के मीटिंग रूम में जाता है, जहाँ पे वो उससे पूछता है कि मेरे लिए क्या कोई ऑर्डर है, जिसपे निकोलाई उसे ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि सारे सोल्जर्स को उनकी चिट्ठी पकड़ा दो। और सर्गेई इस काम को जल्दी से जाके खत्म कर लेता है और वो अपनी दूरबीन उठा के इधर उधर निगरानी करने लगता है। तभी वो झाड़ियों के पीछे दो इंसानी पैर को देखता है, जिस वजह से वो जल्दी से मीटिंग रूम में जाके इनकी इन्फॉर्मेशन सारे कमांडर्स को देता है। और जब वो सभी लोग वहाँ पे चेक करने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक जर्मन जासूस हैं। उसके बाद ये सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और कमांडर निकोलाई सर्गी को शाबाशी भी देते हैं। उसके बाद अगली सुबह एक बार फिर से जर्मन सैनिक इन पे हमला कर देते हैं। तब उनमें से एक सैनिक सर्गी को नीचे बैठने के लिए कहता है और वहाँ कहीं जाने से मना करता है, जिसके बाद दोनों सैनिक के बीच में बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है और लड़ाई के बीच में रशियन सैनिक के टेलीफोन वायर भी टूट जाती है, जिस वजह से वो लोग एक सोल्जर को उस तार को जोड़ने के लिए भेजते हैं और सर्गेई भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन आधा रास्ता तय करने के साथ ही वो सोल्जर रास्ते में ही घायल हो जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता था। तब वहाँ पे सर्गेई उससे पूछता है कि बताओ मुझे कि वो वायर कहाँ पे है, लेकिन वो सोल्जर उसे ऐसा करने से मना करता है। पर सर्गेई उससे जिद करके इस बारे में पूछ लेता है और कहता है कि मैं बड़े ही आसानी से उस तार को जोड़ के आऊंगा। और जब सर्गेई को पता चलता है तो वो फटाक से उस रास्ते पे पहुंच के उस टेलीफोन वाले वायर को जोड़ देता है, जिस वजह से ऑफिसर अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर पाता है। और यहाँ पे ये भी साबित हो जाता है कि सर्गेई सच में बहुत ही अच्छा कमांडर है। यहीं पे सर्गेई को पता चलता है कि उसके पिता निकोलाई कातिया को प्यार करते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कभी भी अपनी दिल की बात नहीं बता पाए, जिस वजह से सर्गेई अगली सुबह कातिया के पास जाके बोलता है कि निकोलाई की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, जिस वजह से वो जल्दी से भागते हुए निकोलाई के पास पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि निकोलाई बिल्कुल ठीक है और सर्गेई ने जानबूझ के इन दोनों से झूठ बोला था ताकि ये दोनों अकेले में मिलके एक दूसरे से अपनी दिल की बात कह सके। लेकिन इसके बाद निकोलाई एक बार फिर से कातिया के पास जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि क्या तुम सर्गेई की मॉम बनोगी, मतलब कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली उसे प्रपोज कर देते हैं और इसके लिए कातिया भी उसे हाँ कर देती है। उसके बाद इनके पास ऑर्डर आता है कि इन्हें इस पोस्ट को खाली करके इस जगह से दूसरी जगह जाना है, जिस वजह से ये पूरी टीम अपने इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी रास्ते में जर्मन सैनिक इन लोगों पे हमला कर देते हैं, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि उसमें बहुत ही कम सैनिक घायल हुए और उसके बाद ये लोग अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद निकोलाई अपने जनरल से बात कर रहे थे, तभी वहाँ पे सर्गियो पहुंच जाता है और वो अपने डैड से पूछता है कि आज मेरे लिए क्या ऑर्डर है। तब उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम जाके चेक करो कि किस सोल्जर के जूते फट गए हैं और किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तब सर्गियो यहाँ पे अपने डैड के ऑर्डर को फॉलो करके बिल्कुल वैसा ही करता है। तब वो जल्दी से जाके एक लिस्ट बनाता है और वो जनरल के सामने ही अपने डैड को उस लिस्ट को दे देता है। तब यहाँ पे सर्गेई जनरल से कहता है कि मेरे पिता निकोलाई और नर्स कातिया की शादी की परमिशन चाहिए, जिसे सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। जिसके बाद कातिया भी सर्गेई की मॉम बन जाती है और ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। लेकिन सर्गेई यहाँ पे भी नहीं रुकता है और वो सैनिक के साथ आगे बढ़ते हुए उसे कई सारे वॉर में उनकी मदद करता है, जिस वजह से मूवी के आखिर में उसे मेडल भी मिलता है, जो कि एक छोटे से सोल्जर के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। और ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद